नमस्कार दोस्तों, हम जो है भारत का पढ़ रहे हैं। भूगोल का टॉपिक हमारा क्या है? हमने पहले क्या पढ़ा? ब्रह्मांड के बारे में। आसान भाषा में समझें, ब्रह्मांड जो है एक विस्फोट के साथ जो है इसको जो है यूनिवर्स भी बोलते हैं। ब्रह्मांड जो है असंख्य जो है यानी अरबों टुकड़ों में आकाश में, यानी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो भी खगोल है ना, खगोलीय पिंड ऐसे बोल सकते हैं ना, या वस्तु बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं। वो टुकड़ों में पत्थर आसमान में फैले। इसके बाद जो है क्या हुआ, उसमें से एक जो है आपका छोटा सा पत्थर पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। ऐसे करोड़ों पत्थर आकाश में उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आपस में प्रतिकर्षण है ना, ये आपस में चिपकते नहीं है, हमेशा दूर रहते हैं। उसके बारे में पढ़ा आसान तरीके से। इसके बाद हमने क्या देखा? ब्रह्मांड के अंदर हमारा आकाशगंगा है ना। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा के अंदर जो है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है 200, लगभग जो है 200 करोड़ आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंदर। उसमें से एक आपका आकाशगंगा है। आकाशगंगा के अंदर जो है लगभग 100 करोड़ से ज्यादा हमारे तारे हैं, है ना। और इसके बाद जो सबसे बड़ा तारा उसमें क्या? सूर्य था। और उसी के अंदर हमने क्या पढ़ा? आकाशगंगा को पढ़ा हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके अंदर जो पड़ता है अपना एक ब्लैक होल कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ा विस्तार से। कितने सवाल बन सकते हैं वो भी देखा हमने। अब हमने जो है, अब इस चैनल में हम जो इस वीडियो में देख रहे हैं क्या? तारों के बारे में। किसके बारे में? स्टार्स के बारे में। तारे कैसे बनते हैं, तारे होते क्या हैं, और ये जो है तारे कैसे किसमें? ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। आसान भाषा में देखते हैं। अगर आप पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। और जिसका जो है बीए आपका ऑप्शनल अगर जियोग्राफी या भूगोल है तो वह चैनल जुड़े और बढ़िया से आसान भाषा में देखें बाय पिक्चर, है ना। तो इस वीडियो में इतना देखते हैं हम वीडियो को, फिर बाद में आपको पसंद आए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना, ज्यादा लोगों तक। हम जो है पूरी जितनी हो सकती है जियोग्राफी अपने 3 साल के अंदर जो हमारे बीए का है, हम पूरा बढ़िया से आसान शब्दों में कवर करेंगे, ताकि हमें जो है गलती से भी चीजें ना भूलें। तो आइए देखते हैं और सपोर्ट करें चैनल को। जो व्हाइट रंग से चक्राकार होता है, अभी हम पिक्चर में भी देखेंगे तारे के बारे में, है ना। इस वीडियो में देखेंगे तारा क्या होता है। ध्यान से देखें और आसान भाषा में समझें। जिसका जो ऑप्शनल जियोग्राफी या भूगोल है वह इस चैनल जुड़े और आसान शब्दों में अपने टॉपिक को कवर करें। देखिए, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक बहुत विशाल तारा मंडल है। बहुत विशाल मतलब इसमें 100 करोड़ प्लस जो है तारे हैं यानी इसमें अरबों तारे और ग्रह, धूल और गैसें शामिल हैं। अब जानते हैं कि तारा क्या है। तारा स्टार एक विशाल चमकदार गर्म गैसों का गोला है जो खुद अपनी ऊर्जा एनर्जी पैदा करता है। इस ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन गैस का हीलियम में। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से जो है ये चमकता है। बदलना, जिसे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा, हीट और प्रकाश, लाइट निकलता है जिसे तारे चमकते हैं। ये देखिए पिक्चर है आपका। ये पूरा जो चक्र है ये पूरा आकाशगंगा है। सबसे बड़ा तारा इसमें क्या है? ये आपका सूर्य है। बाकी चमक रहे हैं, ये आपको समझ में आता है तारे हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लाइटें उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से चमकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया, यह कोई जो है प्राकृतिक चमत्कार नहीं है। यह आपका जो है किस तरीके से है, जो आपका दिया हुआ है मिट्टी, गैस या इस तरीके से आपके सब मिल के बने हुए हैं ना, धूल, मिट्टी, गैस। आकाशगंगा में तारे कहाँ होते हैं? आकाशगंगा एक घूमती हुई सर्पिल इस चक्राकार घूमती हुई स्पाइरल है जैसी आकृति की होती है। इसकी बाहों यानी आर्म्स में असंख्य तारे फैले हुए हैं। बाहों बोले तो ये जो अपना दिख रहा है सारा पार्ट के अंदर सारे जो तारे ये फैले हुए हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है और यह आकाशगंगा के बीच के लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक बाह में स्थित है। यानी बाह मतलब चक्र के बाहर स्थित है। तारे के मुख्य भाग, कोर, यही तारे का केंद्र होता है जहां ऊर्जा बनती है। रेडियो एक्टिव जोन, जहां से ऊर्जा धीरे धीरे बाहर आती है। कनेक्टिविटी जोन, जहां गर्म गैसें ऊपर और ठंडी नीचे जाती हैं। फोटोस्फीयर, ये तारे की वह सतह है जो हमें चमकती दिखती है। कोरोना, यह बाहरी परत है जो
गैसों से बनी होती है और बहुत गर्म होती है। तारे बनते कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तारे अंतरिक्ष की गैस और धूल के बादलों, तारे अंतरिक्ष की गैस और धूल के बादलों नेबुला से बनते हैं। गैस और धूल के बादलों, नेबुला बोलते हैं इंग्लिश में, उससे बनते हैं। जब ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते हैं, जब ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, अपने तरफ आकर्षण होना, ये खुद जो है अपने आप में सिकुड़ते हैं, बीच में एक गर्म गोला बनने लगता है। जब जो है गुरुत्वाकर्षण सिकुड़ता है तो बीच में एक गर्म गोला बनता है। तापमान बढ़ने पर गैसें जलने लगती हैं और एक नया तारा जन्म लेता है। कहने का मतलब है जो बादल सिकुड़ते हैं तो बीच में एक गर्म गोला बनता है, तापमान बढ़ने से गैस जलने लगती है और वह एक नया तारा जन्म लेता है। तारे के प्रकार, तारे आपके 4 प्रकार के दिए हुए हैं। नीले तारे सबसे गर्म और बड़े, जैसे सीरियस। सफ़ेद तारे थोड़ा ठंडे। पीले तारे जैसे हमारा सूर्य। लाल तारे सबसे ठंडे और उम्र दरार। तारे और ग्रहों में अंतर। खुद चमकता है, तारा क्या है, खुद चमकता है, ग्रह खुद नहीं चमकता है। नंबर 2, ऊर्जा पैदा करता है, ऊर्जा नहीं पैदा करता, यह अंतर तारा और ग्रह में। पॉइंट नंबर 3, गैसों से बना होता है क्या, तारा, और ग्रह क्या है, ठोस तरल या गैस से, ठोस तरल या गैस से बना होता है क्या, ग्रह। उदाहरण सूर्य, सूर्य आपको क्या है, ये जो दिया हुआ है इसमें आपका तारा। सूर्य भी कैसे बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है। और आपका पृथ्वी उदाहरण है ना, ये ठोस तरल या गैस से बनता है, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं। तारे की मृत्यु, जब तारे का ईंधन हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा अभी, तारा हाइड्रोजन और जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो वह जलने लगता है, जिसका प्रकाश की वजह से वह चमकता है। और इसके बाद जो है क्या बोल रहा है इसमें, जब तारे का ईंधन यानी जो ज्वलन शक्ति है हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो बदल जाता है छोटा तारा यानी श्वेत बौना तारा। मध्यम तारा, लाल दानव, रेड गेंद। बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। यानी जो बड़ा तारा होता है जब उसका हाइड्रोजन बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो क्या बन जाता है, ब्लैक होल, जो हमने जो है अगली वीडियो में पढ़ा था। ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है ना। बड़े तारे जब अपना हाइड्रोजन जो है समाप्त हो जाता है उनका, वह जो है काफी वर्षों बाद जो है सिकुड़ जाते हैं, जिसके जो है विस्फोट से वह जो है ब्लैक होल बन जाता है ना। ब्लैक होल क्या होता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी, अगर लाइट मारो वहां पे तो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, वहां उजाला नहीं होता है। निष्कर्ष, आकाशगंगा में तारे की असली ऊर्जा स्रोत है। आकाशगंगा में तारे ही असली ऊर्जा स्रोत है। वे न सिर्फ प्रकाश देते हैं बल्कि ग्रहों को जीवन देने वाली गर्मी भी उन्हीं से मिलती है। हर तारा अपने चारों ओर छोटे ग्रहों को आकर्षित करती है। कहने का मतलब ये कोई तारा बड़ा है, उसके छोटे ग्रह होते हैं, उसका परिक्रमा करता है, आकर्षित करता है। जैसे सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वही चीज बोल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि भूगोल को पढ़ने के बाद कोई भी जो है बड़ा पिंड या जो है बड़ा ग्रह, उसका छोटा जो है ग्रह उसके जो आसपास है उसका चक्कर लगाता है। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। इस तरह आकाशगंगा के तारे वे चमकते हुए गोले हैं जो गैसों से बने हैं, खुद रोशनी देते हैं और पूरे ब्रह्मांड को उजाला प्रदान करते हैं। ये था आपका इम्पोर्टेंट जो है कुछ तारों के बारे में। अब कुछ जरूरी जो है अब क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है जो तारों से रिलेटेड है। तारा क्या है, दोबारा से हमारा रिविजन हो जाएगा। तारा गर्म गैस है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक चमकदार गोला है। हाइड्रोजन हीलियम से बना एक चमकदार गोला है जो खुद ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब ये तारा बनता कैसे है, जैसे हमने देखा गैस और धूल से मिलकर बनता है। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था उसमें, ब्लैक होल कैसे बनता है। जो बड़े तारे होते हैं उसका हाइड्रोजन क्षमता खत्म हो जाता है, यानी वह जो है डेड हो जाते हैं, उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद वह कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लैक होल में। ब्लैक होल क्या चीज है, ऐसा जो है पिंड या ऐसा जो है आपका, कहने का मतलब है
ग्रह नहीं बोल सकते, एक ऐसा जो वस्तु बोल सकते हैं, या ऐसी जगह या ऐसा पत्थर बोल सकते हैं जो किसी भी चीज को बहुत तेजी से उसके जो है अंतराल में आने के बाद अपने अंदर समा जाती है। अगर पृथ्वी भी उसके आसपास है, पृथ्वी से यह जो कई लाख गुना है ना बड़ा है, क्या, ब्लैक होल सूर्य से ही बड़ा है, जबकि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग जो है 3.5 लाख गुना बड़ा है, और उससे भी जो है कई गुना बड़ा आपका ब्लैक होल है। तो समझ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए जो है कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी जो है बाई चांस, क्योंकि जो प्रकृति है कुछ भी हो सकता है, अगर आसपास का भटका जो है या पृथ्वी उसके आसपास जाती है राउंड अप करते हुए, तो उसको निकल जाएगी, 1 सेकंड में निकल जाएगी, दुनिया समाप्त हो सकती है। इतना खतरनाक है ब्लैक होल। क्वेश्चन नंबर 2, तारा अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? तारा अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? तारा अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन गैस को हीलियम में बदलने में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन कहाँ हमें जो पढ़ने को मिलता है, किसमें? आपको फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 3, आकाशगंगा के तारे कहाँ पाए जाते हैं? आकाशगंगा तारे जो हमने देखा चक्राकार गोला है, उसके अंदर स्पाइरल के आम में पाए जाते हैं। असंख्य तारे होते हैं, गिनती करेंगे 100 करोड़ से ऊपर है, यानी अरबों तारे हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य एक पीला मध्यम आकार का तारा है, एलो। तारे किस गैस के मुख्य रूप से बने होते हैं? हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं। तारे और ग्रह के मुख्य अंतर क्या है? तारे और ग्रह, तारे गैस है, इसमें देखो देखते हैं क्या दिया हुआ है, भूल गए। तारे खुद प्रकाश देते हैं, जबकि ग्रह तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और खुद नहीं चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? है ना, तो 100 अरब से ज्यादा, 100 अरब से 400 बिलियन तारे हैं। क्वेश्चन नंबर, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उसकी तापमान, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले होते हैं, ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों का रंग कौन सा होता है? सबसे गर्म तारे का रंग नीले रंग का होता है। सबसे ठंडे तारे का रंग कौन सा होता है? सबसे ठंडे तारे का रंग लाल रंग के होते हैं। तारे का जन्म कहाँ होता है? तारे का जन्म कहाँ होता है? तारे का जन्म गैस और धूल के बादलों में होता है। तारे का जन्म गैस और धूल के बादलों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? वही ब्लैक होल। जब तारा ईंधन खत्म कर देता है तो वह श्वेत बौना न्यूट्रॉन तारा या श्वेत बौना न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार स्पाइरल होता है। पृथ्वी किस तारे की परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? युवा, वृद्ध या मध्य आयु का? सूर्य एक मध्य आयु का, मिडल एज का तारा है। क्वेश्चन नंबर 17, तारे की चमक किस पर निर्भर करती है? तारे की चमक उसकी ऊर्जा, आकार और दूरी पर निर्भर करती है। उसकी ऊर्जा, आकार और दूरी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या सभी तारे समान आकार के होते हैं? नहीं, तारे आकार में अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। सबसे बड़े तारे को क्या कहते हैं? सबसे बड़े तारे को हम सुपर जायंट तारे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या हमारा सूर्य भी आकाशगंगा का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है, सूर्य भी आकाशगंगा का एक तारा है और यह उसके अरबों तारों में से एक है। आशा है बढ़िया से आपने समझा किसके बारे में? तारों के बारे में। मैं भी जो पढ़ ही रहा हूँ इसका, जिसका ऑप्शनल भूगोल हो वह जो जुड़ के बढ़िया से समझ सकता है। तो हम जो है तारों से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो है इसको बढ़िया से हल कर सकते हैं। और समथिंग जो है कुछ तारों के बारे में लिखने के लिए आए, या हमारा ब्लैक होल के बारे में, या हमारा आकाशगंगा के बारे में, है ना, तब भी हम उसको बढ़िया से कवर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? सूर्य के बारे में। आशा है बढ़िया से आपको समझ में होगा। पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।